परिवार छुट्टियां बिताने के लिए कहीं बाहर जाते हैं और रास्ते में एक होटल में रुकते हैं, जहां पर वे 2 कमरों को बुक करते हैं, एक पति पत्नी के लिए और दूसरा उनके बच्चों के लिए। जब वे अपने कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें एक दुर्गंध का एहसास होता है। फिर पति मैनेजर को फोन करता है और उसे कहता है, मेरे कमरे में कुछ दुर्गंध आ रही है और मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट होना चाहते हूँ। लेकिन मैनेजर उन्हें कहता है, आपको दूसरा कमरा नहीं दे सकते, बाकी सारे कमरे बुक है। उस दुर्गंध को साफ करने के लिए मैं किसी सफाई कर्मचारी को भेज रहा हूँ। दोपहर के भोजन के बाद फिर से वे अपने कमरे में वापस जाते हैं तो उन बच्चों को वही दुर्गंध आ रही थी। फिर उनके माता पिता दोबारा मैनेजर को फोन करते हैं और बताते हैं, मेरे कमरे से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता है। फिर उन बच्चों को उसी कमरे में रात गुजारनी पड़ती है और वे सो जाते हैं। फिर सुबह उनके माता पिता उनके कमरे में जाते हैं। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो उनको बहुत गंदी बदबू महसूस होती है। फिर वे देखते हैं कि यह गंदी बदबू कहां से आ रही है और वे कमरे की तलाशी करने लगते हैं और बाद में वे तौलिया, पर्दे, बिस्तर, कपड़े, गद्दे आदि की जांच करते हैं। फिर छोटा लड़का गद्दे को साइड में करता है तो उस छोटे लड़के को नीचे एक बॉक्स दिखाई देता है। इसमें एक बड़ा छेद होता है। फिर उन्हें एक भयानक सा दृश्य दिखाई देता है। वे देखते हैं कि उस बक्से के अंदर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। फिर उन बच्चों को एहसास हुआ, हमने पूरी रात एक मरी हुई औरत की लाश से कुछ ही दूरी पर सो रहे थे। ये कहानी एक चुड़ैल के बारे में थी जो रात में सड़कों पर घूमती थी। ये लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाती थी। ये लोगों को अपने परिचित या परिवार के सदस्यों की आवाज में दरवाजा खोलने के लिए कहती थी। ये पुरुषों की तलाश रहती थी। यह उसे उसकी माँ या उसकी पत्नी की आवाज में बुलाती थी। आवाज सुनकर आदमी बाहर निकलता तो अगले 24 घंटों में चुड़ैल उसे मार देती थी। लोग इस सब से इतना डर गए कि उन्होंने रात में घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया। लोगों ने इस चीज का एक हल निकाला। उन्होंने हर घर के दरवाजे पर जय महाकाल लिख दिया। ये पढ़कर वो चुड़ैल लोगों के घरों से बिना कुछ किए चली जाती थी। धीरे धीरे सबने ऐसा करना शुरू कर दिया और इसके बाद दरवाजा खटखटाने की घटना बंद हो गई।